हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। अरे वाह, आनंद ले रहे हो बराबर छुट्टियों के, है ना? बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट अपने इसमें भी निकालना है। यह है प्रभा मैथ्स वर्कबुक, क्लास 6 और 7 की है। किसकी है? क्लास 6 और बिल्कुल 7 की। और आज है अपनी वर्कशीट नंबर 3। बिल्कुल, आज क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। आज क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है उसको पहले थोड़ा समझ लो। तो देखो, प्लेस वैल्यू, पीसी का मतलब क्या? प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 6, ये अपना 7 है, 6 है, 8 है और 3 है ना? बिल्कुल। अभी क्या है, ये 7 कौन सी जगह पे? अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं वंस, टेंस, 100 और 1000, ये है। तो ये 7 क्या है? 1000। 6 क्या है? 100। तो 7000 बोलते हैं ना। तो ये देखो 7000, इसको बोला 600, 600, इसको बोला 80, 80 और 3। ऐसे बोलते हैं ना। आप कैसे बोलते हो? 7683, ऐसे अपन लिखते हैं। देखो 7000, फिर नीचे लिखते हैं 600, ये ऐसे करते हैं ना, 600 और फिर लिखते हैं 83, 83 ऐसे लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, है ना? तो अपन ऐसे लिखते हैं 83। तो ये क्या हुआ? देखो 7000 ये हो गया 7000, 600 ये हो गया 600, 80 ये हो गया 80 और 3 ये हो गया 3। इसका मतलब क्या है? अपन जो बोलते हैं वो प्लेस वैल्यू बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? बिल्कुल प्लेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू 7000, 6 की 600, 8 की 80, 3 की 3। यही बस होता है प्लेस वैल्यू का मतलब। जिस जगह पे ये बैठा है वो उसका प्लेस है, वो उसकी वैल्यू है। ये 7 कौन सी जगह बैठा? 1000, तो 7000 इसकी प्लेस वैल्यू है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको और इसको अपने को करना है। तो डिजिट एट 100, अभी 100 कौन सा? इसको मैं लिख दूं वंस, ये टेंस, ये आपका 100 और ये अपना 1000, यही हो गया। तो अब देखो क्या 100 के जगह पे कौन बैठा है? देखो 100 के नीचे 8 है, तो एट 100 प्लेस, क्या डिजिट एट 100 प्लेस क्या है? 8। क्या है? 8 है। बिल्कुल, प्लेस वैल्यू ऑफ इट, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8। और किसकी जगह बैठा है? 100 की जगह। तो ये हो गया 800। क्या हो गया? बिल्कुल 800। अब देखो डिजिट एट 1000, क्या लिखा हुआ है? 1000, 1000 कहाँ है? ये रहा 1000। इसकी जगह पे कौन बैठा है 1000 के नीचे? 2। तो ये हो गया 2। और किसकी जगह बैठा है? 1000। तो यह हो गया 2000। कितना हो गया? 2000। डिजिट 3 एट प्लेस ऑफ, 3 कौन सी जगह बैठा है? ऊपर कौन बैठा है? टेंस। तो यहां लिख लेंगे टेंस। क्या लिख लेंगे? बिल्कुल टेंस। तो क्या हो गया? 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल 10 से। तो ये हो गया 30। कितना हो गया? 30। डिजिट 6 एट प्लेस ऑफ, 6 कहां बैठा है? वंस के प्लेस पर। कहां बैठा है? बिल्कुल वंस के प्लेस पर। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। देखो कितना इजी है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखो इन द नंबर 3085, इसमें अपने को ऐसे लिखा ना, वैसा का वैसा लिखना है। तो पहले लिखेंगे डिजिट, क्या लिखेंगे? हाँ डिजिट एट, देखो ये क्या है? 1 से, 10 से, ये 100 और ये 1000। तो अपन 1000 से स्टार्ट करेंगे। तो डिजिट एट हाँ 1000, डिजिट एट 1000 प्लेस कौन सी है? 1000 के प्लेस पर 3। तो 1000 प्लेस 3, तो प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ इट। प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3 कौन सी जगह पे बैठा है? 1000 की जगह।
हो गया 3000। कितना हो गया 3000। अभी वापस लिखेंगे डिजिट एट 100, 1000 के बाद में बिल्कुल 100 प्लेस कौन है 0। तो प्लेस वैल्यू किसकी प्लेस वैल्यू ऑफ इट का मतलब किसका 3 का। कितना हो गया 0 इंटू ये किसकी जगह बैठा है 100, ये हो गया 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर लिखेंगे नीचे डिजिट, हाँ डिजिट एट, देखो वंस अब टेंस आया तो लिख लेंगे 10 प्लेस, क्या कौन सा है 10 के प्लेस पर 8, बिल्कुल क्या है 8। तो यहां लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ इट इजिकल टू क्या हो गया 8 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 80। वेरी गुड। अभी लास्ट डिजिट एट वंस, कहां पे, हाँ वंस प्लेस, वंस के प्लेस पे कौन सी है यस 5। तो अब लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ इट, तो कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 5। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, वेरी गुड। अब है जो एक अपन ये वाला भी कर देते हैं, कौन सा वाला, बिल्कुल ये क्या है इन द नंबर 1675। तो ये भी ऐसा का ऐसा लिखना है जैसे ये लिखा है ना, तो अपन लिखेंगे डिजिट एट, देखो ये क्या है वंस टेंस 100 और 1000, तो डिजिट एट 1000 प्लेस, 1000s प्लेस कौन सी डिजिट है, बिल्कुल कौन सी डिजिट है, हाँ 3। कौन सी डिजिट है, बिल्कुल 3 है। कौन सी डिजिट है, हाँ 3 है। 1000 के प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3 है क्या है, तो फिर कौन सी है, बताओ 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 बताओ, मैं वेट कर रहा हूं आपका, बताओ मेरे को कौन सी डिजिट है। नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा, आप नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा, बताओ। हाँ तो अपने देखो 1000 1 10 100 1000 के प्लेस पे 1 है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अभी इसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू ऑफ इट, तो 1 है और किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हो जाएगा 1000। वापिस डिजिट एट 1000 के बाद में क्या गया 100, क्या लिखेंगे 100, वेरी गुड। स्पेलिंग भी आपको याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ जो पढ़ेंगे वो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेंगे उनका क्या होगा, उनका तो भगवान ही मालिक है। कौन मालिक है, बिल्कुल उसका तो भगवान ही मालिक है। तो 100 की प्लेस वैल्यू 6, तो अपने लिए हो गया 600। अभी फिर लिखेंगे डिजिट एट टेंस, अरे वाह, टेंस प्लेस कौन सी है, टेंस के प्लेस पर 7, तो अपन लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ इट 7 इंटू 10 कितना हो गया 70। फिर लिख लेंगे डिजिट एट वंस प्लेस, कौन से प्लेस पे है, बिल्कुल वंस प्लेस कितना है 5, तो यहां लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ इट इजिकल टू हो गया 5 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 1। बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखो क्या लिखा, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन नंबर, इस नंबर में तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसे लिखना है वंस टेंस 100 और 1000, बिल्कुल ऐसे लिखना है। अब देखो 3 किसके नीचे बैठा है 100 के, तो अपन क्या बोलेंगे 300, ये देखो 300, आंसर हो गया बी। अब क्या लिखा है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द प्लेस वैल्यू द डिजिट 7 इज 70। अब बताओ, इसमें सभी में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। क्या है कि जैसे 7 का लिखना है तो 7 के आगे जितने डिजिट है ना, 1 2, तो 2 जीरो लगाओ। या 7 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो 7 रहेगा। यहाँ 7 के पीछे एक डिजिट है तो 1 जीरो लगेगा। और यहाँ 7 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, साथ में बोलो 1 2 3। अरे चुप क्यों? हाँ, 1 2 3, यस 1 2 3। अब देखो 70 कहाँ पे है? ये रहा 70, ये 70 है तो आंसर आ गया सी। बिल्कुल, MSRA का जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे ही आपको आंसर देना है। इन द नंबर, अब ये नंबर दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस आ गया भाई, बिटवीन यानी बीच में, किस किस के? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 एट द टेंस, बिल्कुल, एंड द वंस प्लेस। इसने क्या बोला है? ये वंस है और ये टेंस है। अभी देखो, जो वंस है, देखो यहां लिख लेता हूं वंस प्लेस, पहला टेंस प्लेस, तो लिखता हूं डिजिट प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, कौन से पे? टेंस पर, टेंस पर है इसका प्लेस वैल्यू। तो मैंने बोला 3 लिखो और इसके इस तरफ कितने जीरो डिजिट है? 1, तो 1 जीरो। ये तो आ गई प्लेस वैल्यू इसकी। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? तो यहां लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3, यहां आ जाएगा वंस। अब बताओ, वंस के प्लेस वैल्यू तो ये 3 लिख लिया। अब देखो 3 के इस तरफ कोई डिजिट है क्या? इस 3 के डिजिट कोई नहीं है तो 3 का 3। तो अभी इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस का मतलब क्या होता है पता है ना? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हो गया 30 माइनस 3, आंसर कितना आ गया? 27। तो ये देखो 27 बी आंसर है। तो देखो, कभी डिफरेंस भी आ सकता है, कभी सम भी आ सकता है। देखो यहां कुछ चीजें आप लिखो, जैसे क्या है, अगर आ जाए सम, तो सम का मतलब होता है जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और अगर आ जाए डिफरेंस, क्या आ जाए? हाँ, डिफरेंस, इसका मतलब है घटाना। इसका मतलब क्या है? घटाना। अभी काम की चीज देखो, आपका इंपोर्टेंट ये सवाल, ये 4th नंबर है, ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट का मतलब आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी अपनी ये जो वर्कशीट 3 है कंप्लीट हो गई। ओके बाय, सी यू।